जयराम जी की एपिसोड 251 में आपका स्वागत है। 27 अक्टूबर 1968 गांधीधाम में किया गया स्वामी लीला शाह महाराज का प्रवचन। टॉपिक है फकीरी लातमाई। अमीरी से फकीरी अच्छी है। अमीरी में चिंता रहती है परंतु फकीरी में चिंता मिट जाती है। जो सच्चे फकीर हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनकी चिंता दूर हो गई है। अमीरी में बाहरमुखी वृत्ति रहती है, फकीरी में अंतर्मुखी वृत्ति रहती है तथा सत्य की जानकारी होती है। फकीरी में आज़ादी मिलती रहती है। त्यागियों से अधिक गृहस्थी फकीर हुए हैं। जिसके ज्ञान में अधिक प्रीति है, जिसमें अच्छे स्वभाव है, वह फकीर है। अमीरी से फकीरी बड़ी है। फकीर बेफिक्र रहता है, वह सदैव स्वस्थ है। यह जो भी तीलियां देख रहे हो वे सब लकड़ियां हैं, उन्हें अपनी कोई सत्ता नहीं है। जो अस्तित्वपन है वह सत्य है। संसार की कोई भी वस्तु आनंद स्वरूप नहीं है। हम सिर्फ आनंद चाहते हैं। लाखों में कोई एक है जो जानता है कि आनंद कहाँ से आता है। करोड़ों में कोई एक है जिसे जानकारी है कि आनंद कहाँ से आता है। लीला शाह कहता है कि आनंद आपके भीतर ही मौजूद है, जो सदैव एक रस है। दूसरी वस्तुओं से आनंद तब आता है जब मन स्थिर होता है। तब उस स्थिर मन में आनंद की परछाई पड़ती है। वह आनंद उन वस्तुओं में नहीं है, वह आनंद स्वरूप हमारा अपना आप है। स्वयं में झांक कर देखो, आनंद के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। कार्य हुए तो भी अच्छा, नहीं हुए तो भी अच्छा। मान अपमान आदि सब स्वप्न की भांति है। दुनिया में जो भी देखते हो या कार्य आदि करते हो, वे सब स्वप्न की सृष्टि है। स्वप्न से जागने पर मालूम होता है कि कुछ भी नहीं था। वैसे ये संसार भी कुछ नहीं है। सत्वगुण धारण करने से वैराग्य टिक सकता है। अविचार के कारण संसार की वस्तुएं हमें सुंदर, आनंददायी व सत्य देखने में आती है। पिंड अथवा ब्रह्मांड गंदगी का थैला है। विचार पूर्वक देखेंगे कि शरीर सुंदर नहीं है। शरीर है दुखों का घर। पैदा होने का दुख, बुढ़ापे का दुख, मरने का दुख आदि अनेक दुख हैं। जिसने शरीर प्राप्त किया वह बगदाद में है। तत्वज्ञान होने के बाद चाहे गृहस्थ में रहे अथवा त्यागी बने, शरीर आनंद स्वरूप नहीं है। रजोगुनी व तमोगुनी इंसानों के संग से दूर रहो। सदाचारी का संग करो। यदि कोई मनुष्य सदाचारी नहीं है तो समझो कि वह मात्र दिखाई देने वाला मनुष्य है। यदि मनुष्य शरीर गया तो मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी। कुत्ते बिल्ली की योनि में मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक शरीर है तब तक दुख, सुख, हानि, लाभ, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी आती जाती रहेगी। अविचार के कारण शरीर सुंदर व आनंद स्वरूप दिखने में आता है, परंतु विचार पूर्वक देखने से मालूम होगा कि शरीर सुंदर नहीं है, आनंद रूप भी नहीं है, प्रेम स्वरूप भी नहीं है तथा सत्य स्वरूप भी नहीं है। जिन्होंने वतन को भुलाया उनका जीवन व्यर्थ है। यह वतन तुम्हारा नहीं है। वतन वह जो कभी नहीं बिछड़े। तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो कई लोग धारण करके आए हैं। शरीर सत्य नहीं है। शरीर पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बाकी जो बीच में दिखाई दे रहा है वह सब भी नहीं रहेगा। माताएं माया का रूप है। यदि किसी ने माया नहीं देखी तो माताओं में देखें। बिन वैराग्य राग नहीं छूटे, विषय बड़े बलवान। वैराग्य अर्थात राग नहीं होना। यदि हम सत्संग से एक अक्षर भी ग्रहण करेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। बहुत सुंदर शब्दों में स्वामी लीला शाह महाराज ने फकीरों का दृष्टांत देते हुए आदर्श जीवन के बारे में बताया है। उन्होंने शरीर के बारे में भी कहा। उन्होंने ये भी समझाने का प्रयत्न किया कि हम विषय में यदि सुख खोजेंगे तो वहाँ भी नहीं है, हम शरीर में भी सुख खोजेंगे तो वहाँ भी नहीं है। सही जीवन एक दृष्टा
की तरह जीने में है। कहने में ये बातें बहुत आसान भाषित होती हैं, परंतु ऐसा है नहीं। परंतु यदि व्यवहार में हम इनका 10% भी एक वर्ष में ला पाएँ तो 10 वर्षों में वह आशातीत प्रगति हुई होगी जो किसी भी जन्म में नहीं होगी। एक बात अनुभव से कह सकता हूँ, ईश्वर या सत्ता है या नहीं, बहुत लोग नहीं जानते, नहीं मानते हैं। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे आपको कभी चाय पीने का अवसर मिला ही नहीं और आप कहते हैं कि चाय होती ही नहीं। जिस तरह विषय सुखों में आसक्ति बनती है, उसी तरह से यदि आप धीरे धीरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आसक्ति होती है। और समाधि का अनुभव तो हर किसी को जीवन में हो सकता है। समाधि, ध्यान और ज्ञान के लिए ये ज़रूरत नहीं है कि हम उतने डिज़र्विंग है कि नहीं, क्योंकि प्रभु की नज़र में सब लोग समान हैं। और जो लोग प्रभु को नहीं मानते तो नेचर को तो मानते ही होंगे। पर प्रयत्नशील हमेशा रहना चाहिए, अपना भी सम्मान करना चाहिए। लोग ये क्या करते हैं कि दूसरों का तो सम्मान करते हैं पर स्वयं का नहीं करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय स्वामी लीलाशाह।